प्रणाम। आपको जैसे ही ये वीडियो मेरा खत्म होता है, आपको एक काम करना है। वो किस लिए बोल रहा हूं मैं? इसलिए कि आपके मन को शांति मिले, और मैं जो कह रहा हूं उसका प्रूफ, पुरावा, सबूत आपके हाथ में आ जाए। आपको क्या करना है? आपको गूगल पे जाना है और वहां पे फलोदी सट्टा बाजार, क्या फलोदी, PHALODI सट्टा बाजार, इसके साइट में लेना है उसको, और 2024 प्रेडिक्शंस अबाउट लोकसभा, ये भी डालना है। आप अगर मोदी जी के चाहने वाले हैं, उनके प्रति आपके मन में प्रेम, श्रद्धा, आदर और अपनापन है, तो आप रोमांचित हो उठेंगे। आप बोलेंगे, क्या अनिल जी, आज सुबह सुबह आपने हमको ऐसी खुशखबरी दी है। अभी ये देखते देखते आपके पास सुबह है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, जब भी देख रहे हो बोलेंगे ऐसी खुश खबर दी है, हम तो आपके आभारी हैं। ये जो फलोदी का सट्टा बाजार है, उसके बारे में पहले भी मैंने सुना है बहुत कुछ, और वो सिर्फ भारत के चुनावों का प्रेडिक्शन नहीं देते हैं, वो पूरे दुनिया में जहां भी कहीं इलेक्शन होते हैं उसके प्रेडिक्शन भी देते हैं। सट्टा लगता है ना, ये तो बात है, वो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, इलीगल है, लीगल है, वो सब बातें छोड़ो। क्रिकेट के भी ऊपर सट्टा लगता है, उसका भी केंद्र ये फलोदी है। पॉलिटिकल सट्टा बाजार तो वो छोटे छोटे पोट निवडणूक होती है, मिड टर्म पोल, उसमें भी सट्टा चलता है, और हजारों करोड़ों का सट्टा यहां से जनरेट होता है। यहां से जो आंकड़े आते हैं उसके भरोसे लोग दुनिया भर में सट्टेबाजी करते हैं। तो आज तक उनका इतिहास भी अच्छा है। ये फलोदी सट्टा बाजार जो है, मुझे इसके बारे में पहले मेरे मित्र जो है उन्होंने बताया कि वो बोले, वो मारवाड़ी कच्छी मित्र है मेरे, व्यापारी है बड़े, वो बोले अनिल जी आप फलोदी सट्टा बाजार को फॉलो करते रहिए, कभी भी इलेक्शन के बारे में आप अगर कुछ बोलने वाले हैं तो फलोदी को करो। और उन्होंने एक 12-15 साल पहले मुझे, मतलब 14 साल के पहले, 10 या 12 साल के 2010 या 12 में मुझे उन्होंने वो फलोदी मार्केट के बारे में, सट्टा बाजार के बारे में बताया। वो बोले वहां पे कम से कम 1000 लोग हैं ऐसे कि जो ये काम में, बिजनेस में है, कि जो ये सट्टा होता है, और उनका एक सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट की तरफ से ये आंकड़े निकाले जाते हैं, और वो आंकड़ों के ऊपर दुनिया भर में हजारों लाखों करोड़ों का सट्टा खेला जाता है। कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ उसके आधार पर अपना पैसा लगाते हैं, कुछ उसके बावजूद अपना खेल खेलना चाहते हैं, अपने अपने कैलकुलेशन करते हैं। मगर वो बोले कि आज तक ऐसा हुआ है कि कभी इनके आंकड़े जो है वो 2-3 से फर्क पड़ता है। मतलब उन्होंने कर्नाटक में चुनाव में नतीजा क्या होता बोला, 2-3 सीट का फर्क पड़ा। हरियाणा में बोला, 14 की इलेक्शन में भी मोदी जी का इतना बड़ा विजय संभव है ऐसा किसी को लगा नहीं था। मगर ये जो फलोदी सट्टा बाजार है, उन्होंने बराबर बता दिया था, और 3 या 4 सीट का फर्क पड़ गया। 19 में भी उतनी बड़ी लहर है, इसका किसी को अंदाज नहीं था। मगर ये सट्टा बाजार में, इसलिए वो मुझे हमेशा बोलते रहे, ये भले सट्टा बाजार है मगर आप इसके भरोसे प्रेडिक्शन कीजिए, आप लोगों को सही लगेंगे। तो ये जो फलोदी सट्टा बाजार है वो आप तो देखेंगे, मुझे खातरी है। मगर मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि इस बार फलोदी सट्टा बाजार ने कितने आंकड़े दिए, कितनी सीटें दी है, कितनी दी है? मोदी जी को जरूरत है 407 की। कितने? 407 की। और फलोदी सट्टा बाजार ने दी है उनको 411, 411। उन्होंने बोला है इस समय या तो 411 का 8 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कम हुआ तो 8 हो सकता है, या तो 11 का 15 भी हो सकता है। मगर ये आंकड़ा जो है, इसके इर्द गिर्द 2-4 सीट ही रिजल्ट आएगा लोकसभा का 2024 के, और 411 सीट का उन्होंने बताया। जबकि 400 सीट के 400 पार बोल रहे हैं ना, तो 407 की जरूरत है।
आगे जो भी करना है मोदी जी को उसके लिए, तो 411 बता रहा है ये फलोदी सट्टा में। वो नाम भी मुझे बार बार देखना पड़ता है, फलोदी सट्टा बाजार। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो आज आए हुए हैं अलग अलग इसके, फलोदी सट्टा बाजार। इंग्लिश हिंदी में तो धमाका चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, चैनल्स में भी चल रहा है। तो 411 मजा आ गया। 411 मतलब क्या सर, बन गई ना, और इनकी वाट लग गई। तो इंडिया आघाड़ी को कितना मिलेगा? अगर इनको 411 मिलता है 542 में से, तो गई ना भैंस पानी में इंडिया की। हाँ, आप बोलेंगे अनिल जी हर एक राज्य का दिया है क्या? हाँ दिया है। हर एक राज्य का कितना सीट है और कितना मिलेगा ये भी दिया है। वो बड़ी लंबी लिस्ट है। मराठी वीडियो में आप अगर अनिल गगनवेदी सत्य मेरा जो वीडियो है चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब भी करो, मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूं, और देखो उसमें मैंने पूरी लिस्ट हर राज्य के हिसाब से दी है, पूरे देश की लिस्ट दी है, किससे कौन सा राज्य कितने मिले कितने मिलेंगे, और उनकी लास्ट 14 और 19 की लिस्ट भी निकाल के देखिए। क्यों बोल रहा हूं मैं? ताकि उधर उन्होंने भी ऐसा ही एक ये दिया था, क्या बोलते हैं, मैप दिया था, तख्ता दिया था, कोष्टक दिया था कि भाई इतनी सीटें ये राज्य में मिलेंगी, ये राज्य में मिलेंगी, ये राज्य में मिलेंगी, इतने में से इतनी। वो बराबर वही आया है, एक हाथ दूसरे का फर्क है, और टोटल भी वही आया है। तो इस बार भी मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूं। चलो आपको एक और खुशखबरी देता हूं। फडणवीस जी आपका अभिनंदन, शिंदे सर आपका अभिनंदन, अजीत दादा आपका भी अभिनंदन, महाराष्ट्र के बीजेपी का अभिनंदन, महाराष्ट्र के शिवसेना का अभिनंदन, महाराष्ट्र के अजीत दादा गुट वाली राष्ट्रवादी का अभिनंदन। महायुति को फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से 48 में, थोड़ा आपकी इसके उत्सुकता को मैं ये करना चाहता हूं, 41 सीटें मिलेगी। कितने? 41। देखो कितना संयोग है बड़ा कि अमित शाह जब बोले, उसके पहले भाषण हुआ था फडणवीस का उसी सभा में, तो बोले 48 में 45 सीटें हम जीतेंगे। मगर उसी सभा में अमित शाह जी ने थोड़ा सा उसको करेक्शन दिया और बोले 41 सीटें तो हम जीत रहे हैं महाराष्ट्र में। अब देखो ये मामले को हो गया करीबन एक महीने पहले। अमित शाह गृह मंत्री है देश के। देखो मैंने सीएम 5-6 सीएम जी के साथ काम किया है, सीएम के साथ काम किया है, मीडिया का काम किया है, उनका मित्र रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से उनको आंकड़े मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, उनको पहले पता होता है। हम टीवी पे देखते हैं ना, उसके बहुत पहले, जैसे अभी मोदी जी बोले ना कि अभी तक जो 2-3 चरण 4 चरण हुए हैं उसमें हम ऑलरेडी बहुमत के पास आ चुके हैं, बहुमत मिल गया है हमको, ऐसा जो बोल रहे हैं ना वो इस हिसाब से, क्योंकि उनके पास ये सब जो यंत्रणा है, सीआईडी है, रॉ है, कितनी यंत्रणा है। मुझे किसी ने बताया कि 100 के करीब यंत्रणा होती है जो गवर्नमेंट को फीडबैक देती है। तो उनको फीडबैक जैसे ही इलेक्शन होता है 2-3 घंटे में उनको पता चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना वोट पड़ा है, किस किस जाति का पड़ा है, किस किस महिलाओं का कितना है, कौन सी जाति का है, वहां जाति कौन सी प्रोमिनेंस है, अपना उम्मीदवार कहाँ है, उनके उम्मीदवार कहाँ है, किसको कितना मिल रहा है, इसका एक रफ आइडिया जिसको बोलते हैं, जो बाद में सही निकलता है, उनको मालूम होता है। मोदी जी को और अमित शाह को मालूम है इस समय कि उनको एग्जिट पोल की राह देखने की जरूरत नहीं 4 जून की, उनको 4 जून की जरूरत ही नहीं है। उनको अभी से पता है कि जो जो इलेक्शन के चुनाव होंगे, और ये इसमें कोई असहजता नहीं है, आपको आश्चर्य बांटने की भी जरूरत नहीं है। आश्चर्य क्या करना है, उनके हाथ में पूरा ये यंत्रणा है, तो उनको मालूम है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हम बहुमत पार कर चुके हैं। अभी उनको 400 पार का ये है। महाराष्ट्र में भी 41, देखो अमित शाह बराबर बोले, उनको पता होगा, पहले भी आता है सीआईडी का, इसका जो रिपोर्ट है वो पहले भी आते हैं, चुनाव के दिन भी आते हैं और बाद में भी आते हैं, तो उनको पता होगा कि 41 सीटें हमको मिलेंगी। और अमित शाह खुद को झूठा साबित नहीं करना चाहेंगे, वो बोलेंगे मैंने 41 बोली थी, महाराष्ट्र में 41 आ गए। और बराबर है, ये जो फलोदी सट्टा बाजार है उन्होंने भी 41 सीटें दी है महाराष्ट्र में। चलो महायुति का आज ही हम अभिनंदन कर देते हैं
और महायुति के जो चाहने वाले हैं उनके लिए ये अच्छी खबर देते हैं। एक जाते जाते आपसे थोड़ा मजाक में कहूंगा, आप बोलेंगे ये क्या सब रखा है, ये क्या है? तो ऐसा है कि मेरे पास, मैंने कई बार मैं बोलता हूं, मेरे पास सब कुछ ऐसा असंख्य की है। 3,500-4 हजार कपड़े है, शूज है 200-300, ये आर्टिफिशियल बोलते हैं ना, ये इमिटेशन ज्वेलरी, वो भी किलो के हिसाब से मुझे स्वर्ग के यहाँ से भेंट मिली है। वैसे चश्मे भी मेरे पास 60-70 है, ऐसा मैं बहुत बार बोला। तो एक ने मुझे बोला भाई कुछ तो नमूना दिखाओ हमको। तो आज मैंने तय किया कि मैंने बोला अभी आज की टीम ने, जो मैं बैठता हूं तो वो मुझे बोलते हैं कि सर इसमें से कौन सा चश्मा आप पहनेंगे। तो आज उन्होंने जो निकाल के रखे थे वो मैं सब इधर रखा हूं। ये एक है, ये सर आपको और आनंद और आश्चर्य लगेगा कि ये सब अलग अलग शेप के हैं और इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्पेक्स ऐसे है कि जिसको कांच ही नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने जो पहना, हाँ नहीं ये कांच वाला है, ये कांच वाला है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है ना, आंखों का जो एक इंप्रेशन है वो चला जाता है। तो ये बाकी 1 2 3 और ये 4 ही चश्मे कांच वाले हैं इसमें। ये जो है 12-13 चश्मे हैं मेरे ख्याल से ये, मगर 70-75 में से 40 चश्मे मेरे कांच ही नहीं है, उसमें ग्लास नहीं है, नंबर भी नहीं है, ग्लास भी नहीं है। वो मैं यूज करता हूं ज्यादा करके अपने इसमें। वो सबको करना चाहिए। आप फोटो निकालते हैं तब, मैं तो एक फोटोग्राफर है, उसके पास इसमें से कुछ चश्मे उसको दिए मैंने कि भाई ये रखो तुम्हारे लोगों को। वो कांच का करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट आता है, मजा नहीं आता है। तो जाते जाते आपको ये किया, आपको खुशखबरी सुनाई है। और मेरा एक अनिल गगनविधि थत्तेकर का मराठी चैनल है, वो भी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। आप बड़े प्यार से हिंदी के सब्सक्राइबर है, हिंदी में देखते हैं, ये भी सही है। आजकल क्या हो रहा है कि मैं मराठी, मेरा जो है वो उस संख्या में देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार मैं 1,10,000 वगैरह तक गया और वो सब्सक्राइबर हैक में चले गए। फिर दूसरी बार किया, फिर चला गया। अभी किया है, मगर अभी कुछ 8,000 तक आया है, मेरे को किसी ने बताया, हमारी टीम ने, मगर वो मजा नहीं आ रहा है। तो मैं मराठी और हिंदी अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, एक ही सब्जेक्ट पे कर रहा हूँ। और आपको अगर मराठी पसंद है तो मराठी भी देख लीजिए, और हिंदी तो आपके सामने हूं ही मैं। और गिरी साहब अभी जौनपुर में कृपा शंकर जी के साथ घूम रहे। कल उन्होंने मोदी जी का लाइव टेलीकास्ट भी किया था उनके चैनल पे, और उनके रिपोर्ट के मुताबिक 80 में से 80 सीटें, 80 में से 80 रायबरेली भी जा रही है। उनका जो रिपोर्ट है गिरी साहब का, वो बोले रायबरेली में भी हार रहा है राहुल गांधी। देखते क्या होता है, मजा आने वाला है। धन्यवाद।